आज हम कॉन्ग्रुएंसी रूल जानेंगे किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। पहले हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। इससे पहले हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर, पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर को समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे फिगर होते हैं जिनका शेप और साइज बिल्कुल सेम हो। जैसे कि ये दो सर्कल्स हैं, इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि अगर हम इसको काट के इसके ऊपर लगाएं तो ये बिल्कुल परफेक्टली रहेंगे, ये बिल्कुल परफेक्टली कोइंसाइड हो जाएंगे। अब हम इसको ट्राइंगल में समझते हैं कि ऐसे ट्राइंगल्स जिनका शेप और साइज एक दूसरे से इक्वल हो, वो एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके 5 रूल्स हैं। SS कॉन्ग्रुएंसी रूल, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल और RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम इन सभी रूल्स को एक एक करके जानेंगे। पहले हम जानते हैं SS कॉन्ग्रुएंसी रूल को कि SAS इसकी फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। तो S जैसे कि AB इज इक्वल टू PQ, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और BC इक्वल्स टू QR, ये वाली साइड इसके इक्वल है। और जो ये दोनों साइड है इनका इंक्लूडेड एंगल, ये जहाँ पे मीट करे ये वाला एंगल इक्वल हो। अगर ये दोनों साइड इक्वल है और ये वाला एंगल हो, ये वाला एंगल हो, तो हम SAS नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों साइड है इनका ये इंक्लूडेड एंगल नहीं होंगे। ये दोनों साइड उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। सो इफ AB इक्वल्स टू PQ, BC equals to QR and angle B equals to angle Q, then by SAS congruency rule triangle ABC will be congruent to triangle PQR। ये होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हम समझते हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल को। ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल यानी कि एंगल साइड एंगल। ऐसे ही ये एक ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो एंगल साइड एंगल, ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल P एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। और जो लाइन AB है, इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड, इनकी इंक्लूडेड साइड, ये वाली साइड नहीं, ये नॉट इंक्लूडेड, और ये वाली भी नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड साइड इस वाले ट्राइंगल की इंक्लूडेड साइड के बराबर होंगे। तो इफ एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और AB इक्वल्स टू PQ, AB इक्वल्स टू PQ, then by ASA
ए ऐसे कि ये दोनों एंगल इनके इंक्लूडेड साइड, ये दोनों एंगल इनके इंक्लूडेड साइड, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये होता है ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। ए एस एंगल साइड कि जैसे एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है और एंगल आर एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और इनकी नॉट इंक्लूडेड साइड मतलब बी सी को छोड़ के इसको छोड़ के ये दोनों साइड में से कोई सी भी इक्वल है। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल हो और ए सी पी आर के इक्वल हो, ये वाली इसके बराबर हो, तो इफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर, देन बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये होता है ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल की जैसे ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल्स है, अगर ए बी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है, ए सी पी आर के कॉन्ग्रुएंट है और बी सी क्यू आर के बराबर है। अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है और बी सी क्यू आर के बराबर है, तो इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए सी इक्वल्स टू पी आर और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, तो बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये होता है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल की अगर किसी भी दो ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल है तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। RHS इसको क्या, अब हम समझते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। HS राइट एंगल हाइपो कि अगर दो राइट एंगल्स है तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम उसको उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब जानते हैं कैसे। ए बी सी पी क्यू आर, अगर जैसे कि हमको पता है एंगल ए बी सी या एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। एंगल बी विल बी एंगल टू एंगल क्यू। अगर ये जिसकी हाइपोटेन्यूस है, जो एंगल है उसके अपोजिट साइड, उसके सामने वाली साइड, अगर ये इक्वल, ये वाली ए सी पी आर की इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू पी आर, और इनकी कोई भी एक साइड चाहे बेस इक्वल हो या परपेंडिकुलर इक्वल हो,
हम इसमें ले लेते हैं कि इनका परपेंडिकुलर इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। तो बाय RHS राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle PQR। ये यानी कि अगर दो राइट एंगल्स है, उनका राइट एंगल, उनका हाइपोटेन्यूज और दोनों में बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी अगर एक इक्वल है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही है किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के 5 रूल्स। धन्यवाद।